बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। इसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था, जिसका टॉपिक था एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब जो है वो हम सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो टॉपिक है वो बिल्कुल सिमिलर है। जैसे हमने एडिशन की थी बिल्कुल उसी तरह सब्ट्रैक्शन है, यानी उसी तरह से उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। यानी हमने देखना है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हमने डायरेक्टली उनके न्यूमरेटर पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, और अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो उनके डिनोमिनेटर्स को फिर हमें सेम बनाना पड़ेगा और फिर उनके न्यूमरेटर पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 3/4 सब्ट्रैक्ट करना है हमने 3/4 को फ्रॉम 1/2। 3/4 को हमने 1/2 में से माइनस करना है। इट्स मीन जब भी ये फ्रॉम का वर्ड आ जाता है ना, तो फ्रॉम के नेक्स्ट वाली टर्म हम हमेशा सब्ट्रैक्शन में आगे लिखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 3/4 फ्रॉम 1/2। 3/4 को सब्ट्रैक्ट करो, 3/4 को माइनस करो फ्रॉम 1/2, यानी 1/2 में से। तो हमने सबसे पहले 1/2 को लिखना है, पहले माइनस करना है 3/4 को उसमें से। ये आपने हमेशा याद रखना है। जब भी फ्रॉम का वर्ड आ जाएगा तो हमने क्या करना है, फ्रॉम के नेक्स्ट वाली टर्म यानी 1/2 थी उसको हमने पहले लिखना है और 3/4 को हमने बाद में लिखना है। जो पहली वाली टर्म होगी उसको हमने बाद में लिखना है। अब देखें, यहाँ पे था हमारे पास 1/2 माइनस 3/4। अब हमने देखा इनके डिनोमिनेटर्स को, तो डिनोमिनेटर्स तो डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट मिले तो हमें इनको क्या बनाना पड़ेगा, पहले डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा। तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, यानी एलसीएम हमारे पास क्या आया, एलसीएम हमारे पास आया 4। इट्स मीन कि हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स को 4 बनाना है, 4 बनाना है। दोनों के डिनोमिनेटर्स को 4 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे है 1/2, इसको मल्टीप्लाई किससे करें कि हमारे पास क्या बन जाए, 4 बन जाए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 बन जाए, तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा डिनोमिनेटर में। बिल्कुल इसी तरह हमें फिर ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे है 3/4। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या बन जाए, 4 बन जाए। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 4 1 जार 4, ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने किया 4 1 जार 4 और 3 को भी 1 से ही मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 आ गया। 3 1 जार 3 और 4 1 जार 4। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम मिल गए। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हमने इनके न्यूमरेटर्स को लिखना है 2 - 3 डिवाइडेड बाय 4। अब देखें जरा चेक करें, 2 जो है ना वो कौन सा है, 2 है प्लस का। जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं लगा होता वो होता है प्लस का। एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है। जब हमारे पास ऑपोजिट साइन हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमने माइनस किया, 3 में से 2 निकाला, यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/4। अब दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन है, 3 है। 3 के साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में भी क्या लगाएंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें है -7/6 फ्रॉम 5/8। तो फ्रॉम का वर्ड आ गया और सब्ट्रैक्शन है, तो हमने क्या करना है, ये जो नेक्स्ट वाली सेकंड टर्म है 5/8, इसको हमने पहले लिखना होता है और माइनस करेंगे हम, किसको माइनस करना है, -7/8 को, यानी सॉरी -7/6 को। तो अब ये दो साइन इकट्ठे आ गए तो मैंने क्या लिखा इनको ब्रैकेट में। अब देखें लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जब ब्रैकेट के बाहर क्या साइन होगा, प्लस का साइन होगा, तो हम साइन अंदर वाला चेंज नहीं करेंगे। अब इस केस में देखें ये 5/8 तो मैंने एज इट इज लिख दिया, लेकिन देखें ब्रैकेट के बाहर क्या मिला मुझे, माइनस। तो इस वाली वैल्यू का मैं साइन चेंज करके लिखूंगी। इस वाली वैल्यू का साइन क्या लिख दूंगी मैं, +7/6। ये बात आपने याद रखनी है। जब ब्रैकेट के बाहर, ये ब्रैकेट थी, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो इसका साइन हमने, इस वाली वैल्यू का साइन हमने चेंज कर देना है। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस होता तो ये मैं साइन के साथ यानी -7/6 एज इट इज लिख देती, तब मैं चेंज नहीं करती। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज करके लिखेंगे हम लोग। अब इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ 8 है और यहाँ भी 6 है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे हम क्या लेंगे, उनका एलसीएम लेंगे। 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 से करेंगे, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 3 एज इट इज, 2 1 जार 2 एंड 3 एज इट इज, फिर यहाँ 3 1 जार 3। ये हमारे पास आ रहा है 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, यानी एलसीएम आ रहा है हमारे पास 24। इसका मतलब है
कि हमें दोनों डिनोमिनेटर्स क्या बनाने हैं, 24 बनाने हैं। अब इसका मतलब हमें फिर डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5/8 प्लस 7/6 हम एज इट इज लिखेंगे। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 बन जाए जी, तो 8 3 आर 24 होता है, ठीक है। इसी तरह हमें ऊपर भी फिर 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल इसी तरह 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 बन जाए, यस 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 6 4 आर 24, यहाँ भी हम क्या करेंगे, 6 4 आर 24। अब देखें इसको कैसे लिखेंगे, 5 3 आर 15 और 8 3 आर 24। फिर इसी तरह 7 4 आर 28 और यहाँ 6 4 आर 24। अब देखें दोनों के साइंस जो हैं वो क्या हो चुके हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो गए हैं, तो हमने डायरेक्टली इनके न्यूमरेटर पार्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है अकॉर्डिंग टू द हमारे पास अवेलेबल साइन, ठीक है। अब देखें ये इसका साइन 28 का प्लस का है, 15 के साथ कोई सिंबल नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो वो भी प्लस का है। दोनों के साइन क्या है, प्लस, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस। जब दोनों के साइन एक जैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है। तो हमने इनको ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास 5 6 7 8 9 10 और 2 3 4 40/24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो यहाँ पे है -4/9 फ्रॉम -3/5। अब -4/9 फ्रॉम -3/5 जो है ना, फ्रॉम से नेक्स्ट टर्म यानी -3/5 पहले लिखेंगे हम लोग इक्वल का साइन लगा के। उसके बाद फ्रॉम हम माइनस सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और फिर क्या लिखेंगे, -4/9। अब इसको हम किस में लिख देंगे, ब्रैकेट्स में, क्योंकि हमारे पास डबल साइंस आ गए। जब डबल साइंस आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक को ब्रैकेट में पुट कर देंगे। अब ब्रैकेट रिमूव करने का मैंने आपको मेथड बताया है, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाली टर्म का साइन चेंज कर देना है। अब ब्रैकेट थी, ब्रैकेट के बाहर क्या मिला मुझे, माइनस, तो मैंने अंदर वाली टर्म का साइन चेंज कर दिया। यहाँ मैं लिख रहा 4/9 प्लस 4/9, इसका साइन माइनस का तो हमने प्लस का लिख दिया। अब देखें डिनोमिनेटर्स को चेक करें तो एक का डिनोमिनेटर है 5, एक का है 9। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हमें इनको सेम बनाना होगा। सेम कैसे बनाएंगे, सेम बनाएंगे उनके एलसीएम को लेते हुए। तो एलसीएम लेंगे हम 5 और 9 का, तो ये 5 से ही कर देते हैं, 5 1 5 9 एज इट इज 3 3 9 3 1 3, यानी ये हमारे पास आ रहा है 5 3 15 में हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 45, तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम आ गया हमारे पास 45। इट्स मीन कि हमें जो ऊपर वाली टर्म्स हैं उनका भी एलसीएम क्या बनाना है, 45, यानी सॉरी उनका डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 45 बनाना है। तो क्या करेंगे हम, -3/5 और 4/9 इनके डिनोमिनेटर्स को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 45 बन जाए। तो देखें 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 45 बन जाएगा। 5 का टेबल पढ़े तो 5 9 आर 45 होता है। अगर 9 को नीचे मल्टीप्लाई किया तो 9 को ही ऊपर मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 45 बन जाए, तो 9 का टेबल पढ़े 9 5 आर 45 होता है। 9 5 आर 45, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 आर 27 और 9 5 आर 45। इसी तरह प्लस 4 5 आर 20 एंड 9 5 आर 45। अब देखें डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, उनके न्यूमरेटर्स को लिख देना है -20 एक डिनोमिनेटर के साथ, यानी ये 45 दरमियान में, -27 प्लस 20, ठीक है। अब देखें दोनों के साइंस क्या हैं, डिफरेंट हैं, दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं। एक माइनस का है, एक प्लस का है। जब एक माइनस का हो, एक प्लस का हो, तो हमने क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। लेकिन अगर दोनों ही एक जैसे साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं जी। तो अब ये दोनों हमारे पास क्या है, ऑपोजिट है। एक माइनस का, एक प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, 27 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7/45। लेकिन अब हमने आंसर में साइन भी तो लगाना है ना, तो हम साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे कि माइनस का लगाएंगे जी, माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू 27 है, 27 के साथ माइनस का साइन, इसलिए आंसर में हम माइनस लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.3 का ही क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, उसका भी टॉपिक सब्ट्रैक्शन ही है, यानी हर सवालों में सब्ट्रैक्शन ही है यूज हो रहा। तो हमने इनको सॉल्व करना है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम लास्ट जो है वो क्वेश्चंस कर रहे थे सॉल्व। तो यहाँ पे है 4/7, उसका पार्ट नंबर 1 है 4/7 -5/14।
4/7 और -5/14 में देखें, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स चेक कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा और उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। तो 7 से ही कर लेते हैं। 7 1 जार 7, 2 जार 14 और 2 1 जार 2। इट्स मीन हमारे पास एलसीएम आ रहा है 14। अब हमने क्या करना है, हमने ऐसा करना है कि 4/7 -5/14, ये जो डिनोमिनेटर्स है इनको क्या बनाना है, 14 बनाना है। तो 14 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे था 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 14 बन जाए। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बन जाएगा। 7 2 14 होता है। ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 14 बन जाए। तो 14 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जार 8 एंड 7 2 जार 14 माइनस 5 1 जार 5 और 14 1 जार 14। ठीक है। अब देखें डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम हो चुके हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हम उनके न्यूमरेटर को सिंगल डिनोमिनेटर के साथ ऐसे लिख देंगे और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 8 - 5 डिवाइडेड बाय 14। अब 8 में से 5 निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 3/14। अब देखें यहाँ भी आप देखें, इस ये 8 जो था ना, 8 हमारे पास इसका साइन नहीं था कोई, तो ये प्लस का था। ये प्लस और ये माइनस, ऑपोजिट साइन से। जब ऑपोजिट साइंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमने इनको माइनस किया। ठीक है। इस तरह फिर 3/14 आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ये हमें दिया है 1 और 1/5 माइनस 7/14। ये मिक्स फ्रैक्शन है। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो जो है वो 1.2 की थी, वो आप देख सकते हैं जाके, प्लेलिस्ट में है मौजूद। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जार 5, यानी इन दोनों रकमों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। वो हमारे पास 5 आया। 5 में 1 को ऐड कर देते हैं, जो न्यूमरेटर होता है इसको ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास आएगा 6/5 माइनस 7/14। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके डिनोमिनेटर्स को चेक करेंगे कि वो सेम है या डिफरेंट है। तो देखिए दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। एक का 5 है, एक का 14 है। तो हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा। तो 2 से करेंगे। 2 7 जार 14, 5 एज इट इज। 7 1 जार 7, 5 एज इट इज। फिर 5 1 जार 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आता है 2 7 जार 14 और 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 70। इसका मतलब है हमारा एलसीएम जो है ना वो क्या है, 70 है। इट्स मीन हमें दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर्स को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास क्या बन जाए, 70 बन जाए। तो हम इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे। 6/5 मल्टीप्लाई माइनस 7/14, इसको भी हम लिखेंगे मल्टीप्लाई के तौर पे। अब देखें 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 70 आ जाए, तो हमें अब 5 का टेबल तो 50 तक आता है। ठीक है। हम क्या करेंगे, 70 को अंदर रखेंगे, यानी जो एलसीएम आया था ना उसको अंदर रखेंगे और इस 5 पे डिवाइड करके देखेंगे। तो देखिए 5 1 जार हमारे पास क्या आया था, 5। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 2। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 5 4 जार 20। इट्स मीन कि 5 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 70 आ जाता है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से। ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 से। बिल्कुल इसी तरह यहाँ देखिए 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 70 आ जाए। देखिए 14 को भी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या आ रहा था, 70 आ रहा था। यहाँ हम क्वेश्चन में जब हम चेक कर रहे थे 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया था तो 70 आ रहा था। इसका मतलब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 14 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो यहाँ कर देते हैं हम। 14 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 84 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे हम 84 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा 70 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 70। लिखेंगे 84 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 70। 84 में से हम क्या करेंगे, 35 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 84 में से 35 को यहीं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ बनेंगे 14। 14 में से 5 माइनस करेंगे, यहाँ बनेंगे 9। यहाँ बचेंगे 7। 7 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास बचा 4। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ रहा है 49/70। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 का डिनोमिनेटर भी हमारे पास क्या है, डिफरेंट है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 15 और 25 का एलसीएम लेंगे। डायरेक्टली हम 5 से कर लेते हैं, 5 3 जार 15, 5 5 जार 25, फिर इसको 3 1 जार 3 5 और फिर 5 1 जार 5। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 5 3 जार 15 और 15 5 जार हमारे पास बन जाएगा 75। ठीक है, अब इसका मतलब है हमें जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको क्या बनाना है, 75 बनाना है। 75 कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे -4/15 और -8/25, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई। 15 का टेबल पढ़ेंगे कि 75 आ जाए तो 15 5 75 होते हैं, यानी 15 5 जार 75। ऊपर भी हमने क्या करना है, 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल इसी तरह 25 को अगर हम 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 53 से करेंगे तो 75 आ जाएगा। ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जार हो जाएगा 20 और यहाँ 75, यहाँ भी 75 और ये हो जाएगा 24। अब देखें डिनोमिनेटर सेम है तो इसको सिंगल डिनोमिनेटर में लिखेंगे सबसे पहले, तो 20 - 24 डिवाइडेड बाय 75। अब देखें दोनों जो नंबर्स हैं उनके साइंस क्या है, हमारे पास सेम है। इसका भी 20 का साइन भी माइनस का है, 24 का साइन भी माइनस का है। जब दोनों के साइन एक जैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो इसका मतलब है हमने 24 में 20 को क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो यहाँ हमारे पास आएगा 4 और यहाँ भी क्या आएगा 4। तो ये हमारे पास बन गया 44/75। लेकिन आंसर में हमने साइन भी लिखाना है, तो अब साइन कौन सा लगेगा, देखें दोनों में से बड़ा कौन है, 24। तो 24 का साइन है नेगेटिव, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है -2/5 -3/14। अब देखें इसको लिखेंगे, देखिए 5 और 14 एलसीएम जो दोनों के, जो हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो हम लेंगे उनका एलसीएम। 5 और 14 का एलसीएम लेंगे, 5 1 जार 5, 14 एज इट इज, 2 7 जार 14 और फिर 7 1 जार 7। तो अभी भी हमारे पास क्या आ रहा है, लास्ट में भी हमारे पास आया था 70। ये देखें 5 2 जार 10 और 10 7 जार 70, यानी एलसीएम आ रहा है हमारे पास 70। ठीक है, इसका मतलब है हमें किससे मल्टीप्लाई करना है इनको कि हमारे पास क्या आ जाए, 70 आ जाए। डिनोमिनेटर्स को हमने 70 बनाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे -2/5 मल्टीप्लाई -3/14 मल्टीप्लाई। 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 70 आ जाए, तो 5 का टेबल नहीं पता मुझे, 50 तक पता है, तो हम 70 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जार 5 और यहाँ बचेंगे हमारे पास 2, फिर 0 करेंगे, 5 4 जार 20। इसका मतलब है 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। तो यहाँ 14 करेंगे, यहाँ भी 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो है वो 70 बन जाए। तो 14 को देखें, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 14 2 जार जो होता है वो 28 होता है और यहाँ पे हमारे पास 70 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ होगा 35 और यहाँ पे भी आ जाएगा 70। अब देखें डिनोमिनेटर्स जो है ना वो दोनों के सेम हो चुके हैं, तो हम इसको सिंगल डिनोमिनेटर में लिखेंगे। वो आ जाएगा हमारे पास -28 -35 डिवाइडेड बाय 70। दोनों के साइंस जो हैं, दोनों नंबर्स के साइंस वो हमारे पास सिमिलर है, एक जैसे हैं। जब एक जैसे होंगे साइंस तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 28 में 35 को ऐड करेंगे तो 5 और 8 हमारे पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 13 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 63/70। 63/70 तो मैंने लिख दिया। अब दोनों में से साइन साइन जो है वो किसका लगेगा, 35 का। 35 जो है वो माइनस का है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है 5/9 माइनस और फिर -5 और डिवाइडेड बाय भी -9। अब जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हमारे पास माइनस के साइंस होते हैं ना, दोनों में साइंस माइनस के होते हैं, तो वो माइनस के साइंस आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे जो फ्रैक्शन बनेगी ना वो बनेगी 4/9, ये माइनस एज इट इज, और ये वाली फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगी 5/, ये वाली फ्रैक्शन थी 5/9। अब देखें इन फ्रैक्शंस को देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है ना वो हमें क्या मिल रहे हैं, एक जैसे मिल रहे हैं।
दोनों के डिनोमिनेटर्स जब एक जैसे होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा, हम डायरेक्टली उनको न्यूमरेटर्स को लिखेंगे हम 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 9। और देखें एक प्लस का एक माइनस का है, जब साइन ऑपोजिट होंगे तो हम क्या करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास बचा 1 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि 5 के साथ क्या था, माइनस का साइन था, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिखा। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा। 12 में फिर 1 प्लस कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा 13/12। और देखें इस फ्रैक्शन को देखें तो यहाँ पे अंदर जो है माइनस का साइन है और बाहर भी क्या है, माइनस का साइन है। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर वाले साइन को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। लास्ट वाले सवाल में हमारे पास ऊपर भी माइनस था, नीचे भी माइनस था, इसलिए वो कटिंग हो गया। लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं होता। इस सवाल में हम क्या करते हैं, अब देखें एक ये इसके साथ तो कोई नेगेटिव साइन नहीं लगाना, तो हमने क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर देखना है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो हमने अंदर वाली टर्म का साइन चेंज कर देना है। तो इसका मतलब है 4/9 का हम साइन चेंज कर देंगे, यहाँ बनेगा +4/9। माइनस का था ना, अब ये क्या हो गया, प्लस का। अब 12 और 9 है, इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 12 और 9 का एलसीएम लेंगे हम लोग। तो 3 से लेते हैं, 3 4 12, 3 3 9, 3 1 3 4 एज इट इज। और फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 1 2। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है हमारे पास 3 3 9, 9 2 18 और 18 2 36। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 36। एलसीएम तो हमारे पास 36 आ गया है। इसका मतलब हमने डिनोमिनेटर्स को भी क्या बनाना है, 36 बनाना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 13/12 और +4/9। इनके साथ हम लगाएंगे मल्टीप्लाई के सिंबल्स। 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 बन जाए, तो 12 3 जार होता है 36। इसी तरह ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 बन जाए, तो 9 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बन जाएगा, यानी 9 4 जार 36 होता है। तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 13 3 जार 39, यहाँ 36, फिर यहाँ पे हमारे पास 16 आ जाएगा, 4 4 जार 16 और ये दोबारा से 36। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, सिंगल डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यहाँ आएगा 36, यहाँ आएगा +39 और यहाँ आएगा 16। इनको ऐड कर देंगे, 39 में 16 ऐड किए तो यहाँ बनेगा 15 और ये हमारे पास क्या बना, 5। तो हम लिखेंगे 55 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखें, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ना, इसके न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस होता है तो हम माइनस को क्या करते हैं, कट कर देते हैं, यानी माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाता है। अब यहाँ बचेगा हमारे पास 5/8 माइनस, और ये देखें ब्रैकेट के बाहर जो था ना, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर हमें क्या मिला है, माइनस का साइन। तो इस माइनस के साइन ने इस साइन को क्या कर देना, पॉजिटिव। यानी मैंने कहा था जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो इस वाली वैल्यू का साइन हम चेंज कर देंगे। तो अब 3/7 का साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/7 का साइन हो जाएगा प्लस का। अब दोनों का डिनोमिनेटर्स जो है उनको सेम करने के लिए हमने लेना है उनका एलसीएम। तो एलसीएम के लिए 7 1 7 और 8, और ये 8 जो है वो यानी 2 से चले, 2 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 4 2 8 और 8 7 56। ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, 56 आया। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को 56 बनाना है। तो इसके लिए हमें डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 56 बन जाए। तो 8 7 56 होता है, 8 का टेबल पढ़े तो 8 7 56। ऊपर भी हमें क्या 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 56 बन जाए। तो 7 को भी हमें 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 8 56 होता है। तो ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी टर्म्स को। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 7 35 और ये हमारे पास 56। बिल्कुल इसी तरह 24 और ये बनेगा 56। अब देखें डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक सिंगल डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो सिंगल डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 35 + 24 डिवाइडेड बाय 56। अब क्या करेंगे, इन दोनों रकमों को हम
प्लस कर देंगे, यानी 35 में 24 जो है उसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 9 और ये बनेगा 5। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 59/56। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये वाली टर्म तो हम एज इट इज लिख देंगे 4/11। अब ये ब्रैकेट को खत्म करना है ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाली रकम का साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अब ये माइनस का था, इसको किस में कर देंगे, प्लस में, तो ये 5/22 हो गया। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स को देखेंगे, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो उनका क्या लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम। तो 11 से कर लेते हैं, 11 1 11, 2 22, फिर 2 1 2, तो इसका मतलब है एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। इट्स मीन कि हमें जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको क्या बनाना है, 22 बनाना है। डिनोमिनेटर्स को 22 बनाएंगे तो हमें उसके लिए बनाने के लिए उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स को। सॉरी यहाँ प्लस था। अब देखें 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 22 बन जाए, 11 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 22, ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। बिल्कुल इसी तरह 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 22 बन जाए, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 4 2 हमारे पास 8 हो जाएगा, यहाँ 22, 5 1 5 और 22 1 22। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो हमारे पास क्या हो गए हैं, सेम हो गए। जब दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उनके न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, यानी 8 + 5 / 22। तो 8 और 5 कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पे बन जाएंगे 13/22। ये आज का लेक्चर था। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।